Hello students. Dear students, you have already studied about the algae. Now we study about the bryophytes. Bryophytes include the various mosses and liverworts that are found commonly growing in moist shaded areas in hills. Bryophytes are also called amphibians of the plant kingdom because these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. ब्रायोफाइट्स को हम प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस भी कहते हैं क्योंकि ये प्लांट्स उगते तो सोयल में हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये वाटर फिल्म के ऊपर निर्भर करते हैं. They usually occur in damp, humid and shaded localities. They play an important role in plant succession on bare rocks और soil. ये प्लांट सक्सेशन में बेयर रॉक्स के ऊपर या बेयर सॉयल में लगभग सबसे पहले उगते हैं, इसलिए इनका इम्पोर्टेंट रोल है सक्सेशन में. प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी. इनकी प्लांट बॉडी एल्गी की अपेक्षा ज़्यादा डिफरेंशिएट है. It is thallus-like and prostrate or erect and attached to substratum by unicellular or multicellular rhizoids. ये प्लांट थैलस की तरह के होते हैं, या तो ये प्रोस्ट्रेट ग्रोथ करते हैं या फिर इरेक्ट चट्टानों से चिपके रहते हैं. इनमें या तो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजोइड्स होते हैं जिनकी सहायता से ये चट्टानों पर चिपके रहते हैं. They lack true roots, stem and leaves. इनमें न ट्रू रूट्स होती, न स्टेम और न ही ट्रू लीव्स होती. They may possess root like, leaf like और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर. हालांकि इनमें रूट जैसी, लीफ जैसी या फिर स्टेम की तरह की स्ट्रक्चर होती है. द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड. इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, मतलब उनकी सेल में 1n ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. क्रोमोसोम्स का एक ही सेट होता है. इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स
hence is called gametophyte। और ये स्टेज गैमेट प्रोड्यूस करती है, इसलिए हम इस हैप्लॉयड स्टेज को गैमेटोफाइट कहते हैं। सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर। ब्रायोफाइट्स में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं, जो कि बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड प्रोड्यूस करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो आर्किगोनियम कहलाता है, जो कि एक फ्लास्क शेप्ड है एंड प्रोड्यूसेस ए सिंगल एग। एंथ्रोजोइड्स are released into water where they come in contact with archegonium। एंथ्रोजोइड्स वो पानी के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं, जहाँ से वो आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं। एन एंथ्रोजोइड फ्यूजेज विद एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट। और एंथ्रोजोइड एग के साथ फ्यूज होता है और उससे जाइगोट उत्पन्न होता है। जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। जाइगोट जो है वो साथ के साथ मियोटिकली डिवाइड नहीं होता, रिडक्शनल डिवीजन से डिवाइड नहीं होता। दे प्रोड्यूस ए मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। वो एक मल्टीसेलुलर बॉडी प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट and derives nourishment from it। और ये स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होती, बल्कि जो फोटोसिंथेटिक फेज है गैमेटोफाइट उससे अटैच्ड होती है और उसी से अपना नॉरिशमेंट प्राप्त करती है। सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट्स अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। और स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स में रिडक्शन डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, जिससे हैप्लॉयड एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं। ब्रायोफाइट्स इन जनरल are of little economic importance, but some mosses provide food for herbaceous mammals। ब्रायोफाइट्स का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में ज़्यादा महत्व नहीं है, बहुत कम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मॉस वो हर्बेसियस मैमल के लिए, बर्ड्स के लिए या फिर कुछ दूसरे एनिमल्स के लिए फूड प्रोवाइड करते हैं। स्पीसीज ऑफ स्फैगनम, जो कि एक मॉस है, प्रोवाइड पीट that have long been used as a fuel। स्फैगनम को काफ़ी लंबे समय तक ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया गया। एंड एज ए पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर
कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, और इसे पैकिंग मटेरियल के रूप में भी इस्तेमाल किया गया, जिसमें जो ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, क्योंकि जैसे फिश सीड हैं उन्हें ले जाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी होती है। मॉसेस along with lichens are first organism to colonize rocks and hence are of great ecological importance। और क्योंकि जब प्लांट सक्सेशन होती है तो चट्टानों के ऊपर सबसे पहले उगने वाले जो प्लांट हैं वो लाइकेन के साथ साथ ये मॉस के पौधे ही होते हैं, इसलिए इनका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। दे प्रोवाइड ए सिग्निफिकेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन। दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट अवेलेबल फॉर ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट्स। और जब ये किन्हीं चट्टानों पर उगते हैं तो इनके एंजाइमों से चट्टानें डिकम्पोज होने लगती हैं, जिससे जो दूसरे हायर प्लांट हैं उनकी ग्रोथ के लिए कुछ आवश्यक न्यूट्रिएंट्स या मटेरियल एक्युमुलेट होते हैं। सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑफ soil on soil, they produce impact of falling rain and prevent soil erosion। और मॉस के जो पौधे हैं वो मिट्टी में बहुत ही डेंस फॉर्म के रूप में उगते हैं और दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन, अर्थात ये मिट्टी को बरसात के दिनों में कटने से रोकते हैं, सॉइल इरोजन से रोकते हैं। ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लीवरवर्ट्स एंड मॉस। ब्रायोफाइट्स को हम दो मुख्य ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक लीवरवर्ट्स और दूसरे मॉस। अब सबसे पहले हम लीवरवर्ट्स की स्टडी करते हैं। लीवरवर्ट्स ग्रो usually in moist, shady habitat such as banks of streams, marshy ground, damp soil, bark of trees and deep in woods। ये पौधे moist या shady habitat में उगते हैं, जैसे नदियों के किनारे या मार्शी ग्राउंड, डैम्प सोयल या फिर कुछ पेड़ों की छाल। द प्लांट बॉडी ऑफ लीवरवर्ट इज थैलॉइड। लीवरवर्ट की प्लांट बॉडी वो थैलस के आकार की होती हैं, इसलिए हम इन्हें थैलॉइड कहते हैं, जैसे रिक्सिया एंड मार्केंसिया। The thallus is dorsiventral and closely appressed to the substratum। इनके जो थैलस होते हैं वो डोर्सिवेंट्रल होते हैं, यानी कि चपटे होते हैं, एक डोर्सल साइड एक वेंट्रल साइड, जो कि चट्टानों से सबस्ट्रेटम से अडैसिव रहते हैं, चिपके रहते हैं। The leafy members have tiny leaf-like appendages in two rows on the stem-like structure। और कुछ इसके लीफी मेंबर्स होते हैं जिनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती हैं और वो स्टेम जैसी स्ट्रक्चर के ऊपर दो रो में लगी होती हैं।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट्स, लिवरवर्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, या फिर कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनती हैं जिन्हें जिमी कहते हैं, जिसका सिंगुलर है जिमा। जिमी आर ग्रीन मल्टीसेलुलर asexual bud which develop in small receptacles called the gyma cup located on the thalli। जिमी जो है वो ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बड होती हैं और ये छोटे छोटे रिसेप्टेकल्स के रूप में डेवलप होती हैं, जिसे हम जीमा कप कहते हैं, और ये जीमा कप उसके थैलस के ऊपर डेवलप होती हैं। द जिमी बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म द न्यू इंडिविजुअल। और ये जिमी पेरेंट बॉडी से अलग होकर जर्मिनेट होकर न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं। ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम और द डिफरेंट थैलाई। मेल सेक्स ऑर्गन, इसके जो सेक्स ऑर्गन हैं या तो सेम प्लांट पर ही डेवलप होते हैं या फिर अलग अलग थैलस पर होते हैं। स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। और इसकी जो स्पोरोफाइट बॉडी है वो फुट, सीटा और कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड होती है। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल, और कैप्सूल के अंदर इसके स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो मियोसिस डिवीजन के द्वारा होते हैं, और वो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं। एंड दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। और ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर फ्री लिविंग गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं। नाउ वी स्टडी अबाउट मॉसेस। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द मॉस इज द गैमेटोफाइट which consists of 2 stages। मॉस के लाइफ साइकिल की जो प्रीडोमिनेंट स्टेज है वो गैमेटोफाइट होते हैं, और ये गैमेटोफाइट स्टेज 2 स्टेजेस में होती है। पहली स्टेज है प्रोटोनिमा विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर। और ये प्रोटोनिमा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि स्पोर से डायरेक्टली जर्मिनेट होकर डेवलप होती है। इट इज क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। सेकेंड स्टेज is the leafy stage which develops from the secondary protonema as a lateral bud। फर्स्ट स्टेज इसकी प्रोटोनिमा थी और सेकंड स्टेज इसकी लीफी स्ट्रक्चर होती है जो कि लैटरल बड के रूप में प्राइमरी स्टेज से डेवलप होती है। They consist of upright slender axis bearing spirally arranged leaves। और ये
सेकंड जो गैमेटोफाइट स्टेज है वो ऊपर की तरफ अपराइट ग्रोथ करती है। सिलेंड्रिकल एक्सिस होता है जिसमें चारों ओर इसके स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होती हैं, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। दे आर अटैच्ड टू द सॉयल थ्रू मल्टीसेलुलर ब्रांच्ड राइजोइड्स, और ये मल्टीसेलुलर ब्रांच्ड राइजोइड्स की हेल्प से मिट्टी के अंदर अटैच्ड होते हैं, चिपके रहते हैं। दिस स्टेज बियर्स सेक्स ऑर्गन्स, और इस सेकेंडरी स्टेज में ही इसमें सेक्स ऑर्गन उत्पन्न होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन mosses इज बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ही होता है। एंड बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा, और सेकेंडरी प्रोटोनिमा में बडिंग होती है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया are produced at the apex of leafy shoot। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसके सेक्स ऑर्गन जैसे मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया ये लीफी शूट के ऊपर प्रोड्यूस डेवलप होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट से स्पोरोफाइट डेवलप होती है, जो कि 3 पार्ट्स से बनी होती है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। द स्पोरोफाइट इन mosses इज मोर एलेबोरेट देन इन लीवरवर्ट्स, और मोस की स्पोरोफाइट वो लीवरवर्ट की अपेक्षा ज़्यादा विकसित होती हैं। द कैप्सूल कंटेन स्पोर्स एंड स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, और कैप्सूल के अंदर मियोसिस डिवीजन से स्पोर बनते हैं। द mosses हैव एन एलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। मोसेज में स्पोर डिस्पर्सल का एक बहुत ही एलेबोरेट मैकेनिज्म होता है जिससे ये अपने स्पोर्स को बहुत दूर दूर तक डिस्पर्स कर लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं मोस के, जैसे फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम।